Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read the topic 5 kingdom classification system from page number 30. आज हम 5 kingdom classification system पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे. ओके, 5 kingdom classification system ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. देन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है देन आपने इसको टू द पॉइंट जस्ट 6 to 7 लाइन्स इनफ होंगी. आप इसको उसमें जो है मेन हेडिंग राइट कर दीजिए, जो मैंने ये मेन हेडिंग दी हुई है कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था. ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन आता है देन आप लोगों ने इसको प्रॉपर हेडिंग देके जो है 1 by 1 हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है. इन 1937 ये MCQs आ सकता है, इम्पोर्टेंट है. फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, फ्रांस का बायोलॉजिस्ट है रहने वाला. जो बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को कहते हैं. जो साइंटिस्ट बायोलॉजी की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं बायोलॉजी. जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी, तो हम एज ए बायोलॉजिस्ट हम जो है हम हो सकते हैं. ठीक है, 19 समटाइम बच्चों स्टूडेंट्स को मैं ये कह रही होती हूँ कि जी हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी को, तो हम बायोलॉजिस्ट हैं. तो स्टूडेंट जो है ना वो हंसते हैं, फन बनाते हैं कि जी. मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स यस यू आर बायोलॉजिस्ट. ठीक है, ऑफ कोर्स हम पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी की स्टडी करें तो इट मीन वी आर बायोलॉजिस्ट. ओके, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था ई कैटोन इसका नेम है. उसने ना सबसे पहले सजेस्ट की थी 2 टर्म, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक. ये 2 टर्म जो थी ना उसने सजेस्ट की थी. प्रोकैरियोटिक किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही थी? डिस्क्राइब बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे थे? बैक्टीरिया आ रहे थे. एंड यूकैरियोटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, एनिमल्स एंड प्लांट. ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स इस यूकैरियोटिक के अंदर आ रहे थे. ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर. सही है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक है वो बैक्टीरिया को डिस्क्राइब कर रहा था और जो यूकैरियोटिक है वो इन एनिमल्स को, इन ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये दिए हुए हैं इनको डिस्क्राइब कर रहा था. ओके, ये ई कैटोन ने ये 2 सजेस्ट की थी टर्म. ओके, नेक्स्ट क्या है? इन 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं. मैंने इधर लिखा भी है स्टडी इन्वायरमेंट. ठीक है, इको का मतलब होता है ये हमारा इको जो इन्वायरमेंट है, हमारा सराउंडिंग सारा इधर जो है इसे हम कहते हैं इको. और जो लॉगी है, लॉगिस जो स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की. अमेरिकन जो है ना इसका ये भी इकोलॉजिस्ट का ये भी आ सकता है कि जो रिलेशनशिप जो है ना हमारा, हम इधर रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा इंटरेक्शन है, हमारा जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को भी कहते हैं. ठीक है, उसकी स्टडी कहते हैं इकोलॉजी. और इकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं. अमेरिकन जो है इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटक. इसका क्या नेम है? रॉबर्ट विटक. इसका क्या नेम था? ई कैटोन. ठीक है, रॉबर्ट विटक था, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था. 1967 में इसने एक इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आ सकता है. इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लें. ओके, इसने ये प्रपोज किया था. दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, इसकी किस बेस पे था ये जो सिस्टम था, ये इसकी बेसिस क्या थी? द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहली जो थी लेवल ऑफ जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबसे पहले उसकी बेस ये थी बुनियाद. उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से आ रहे थे? एक तो प्रोकैरियोटिक थे. प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, आर्चिया जो है ये आर्ची बैक्टीरिया ये भी आ जाते हैं. ठीक है, दूसरा क्या थी? दूसरी है यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक थे उसके अंदर प्रोटिस्टा आ जाते हैं. और थर्ड वन था मल्टीसेलुलर के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर फंजाई आ जाती है, प्लांट्स एनिमल्स. ठीक है, ये उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर दी थी, मतलब डिवाइड कर दिया था. प्रोकैरियोटिक उसके अंदर ये आ रहे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक उसके अंदर प्रोटिस्टा आ रहे थे, देन मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक उसके अंदर फंजाई, प्लांट, एनिमल ये थे. 3 कैटेगरी में उसने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था. इसे कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर वो एनिमल्स थे जिनको हम क्या कहते हैं, जो जिनके अंदर प्रॉपर जो है ना इनकी बॉडी नहीं होती, प्रॉपर जो है ना इसके अंदर सेल नहीं होता. मतलब ये कह सकते हैं एक सेल पे तो कंसिडर करते हैं लेकिन प्रॉपर इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनेलीज, बाकी लार्जेस्ट जो फंक्शन होते हैं वो नहीं होते, मेटाबॉलिज्म नहीं होते. नेक्स्ट था यूनिसेलुलर. और यूनिसेलुलर एक सेल पे होते हैं, इनसे एक सेल वाले जानदार थे जो प्रोटिस्टा में रखे गए. मल्टीसेलुलर वो थे जो एक से ज़्यादा सेल्स वाले. ठीक है, ये मैंने इधर लिखा भी है. मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल वाले जानदार जैसे कि फंजाई है, प्लांट्स, एनिमल्स. और यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है एक, सिंगल. मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा. तो यूनी एक सेल वाले जानदार. ठीक है, ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन.
नेक्स्ट में उसने दिया था द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा ये था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने के अमल या तरीके, खाने के तरीके क्या थे, कि ये दूसरी उसकी ये बुनियाद थी कि उसका खाने का तरीका कैसे है। उनका खाने का तरीका क्या था, फोटोसिंथेसिस खुद बनाते थे, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को यूज़ करके एब्जॉर्ब करते थे सॉइल से। एंड इंजेक्शन का मतलब है अपने मुंह में अंदर डाल के बॉडी के अंदर लेके जाके इंजेक्ट करके देन उसका डाइजेस्ट करना, ठीक है, जैसे हमें, ठीक है ना। तो ये वाली जो थे ना, ये टू उसने जो है मेन उसने बेसिस बताई थी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैंने मेन हेडिंग भी दे दी है, देन आप लोगों के माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा, अच्छा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन थी और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे उनकी फूड के खाने के अमल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिज्म वर क्लासीफाइड इनटू 5 किंगडम। इन बेसिस पे ना ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाइड डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट वन इज़ मोनरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। मोनरा के अंदर आते हैं प्लांट, ये मैंने माइंड मैप बनाया तो उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया कि किस तरह से मोनरा के अंदर कौन से आते थे ऑर्गेनिज्म, और उनकी मैंने डायग्राम भी साथ बनाई है, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं। प्लांटी, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है, ये उसने 5 किंगडम बना दिए थे, ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। इन 1988, अब देखें 1988 में क्या हुआ, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था मार्गुलिस एंड शकवार्ट्स, ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इनको मॉडिफाई कर दिया इस 5 किंगडम को जो रॉबर्ट विटक ने बनाया था। सिर्फ मॉडिफाई किया था, कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं की थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटक को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। दे कंसीडर जेनेटिक्स अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। पहले तो उसने 2 दी ना उसकी बेसिस, लेकिन इस मार्गुलिस, ये जो साइंटिस्ट है मार्गुलिस और जो है शकवार्ट्स, इस दोनों ने क्या किया था, उसको मॉडिफाई करके जेनेटिक्स भी इस बुनियाद के अंदर इन 2 बेसिस के अंदर ऐड कर दी थी, बस ये उसने चेंजिंग की थी, अदरवाइज बाकी सेम वैसे ही था। फिर क्या होता है, अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने जेनेटिक को भी कंसीडर किया। दे क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम 5 किंगडम एज प्रपोज बाय विट, बाकी जो था उसने वैसे ही रहने दिया जो रॉबर्ट विटक ने 5 किंगडम बनाया था, ठीक है, उसने बाकी चेंजिंग कुछ भी नहीं की थी, ठीक है। ये हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको ये जो है इसकी समझ आएगी, देन हम इसका माइंड में भी कर लेते हैं। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको सबसे पहले 1969 ने एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट था, क्या नेम है उसका, रॉबर्ट विटक, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसकी बेस पे, 2 लेवल्स थे, कौन कौन से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे 3 उसकी कैटेगरी थी, प्रोकैरियोटिक थे जिसके अंदर बैक्टीरिया आर्ची आ रहे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आ रहे थे जैसे कि प्रोटिस्टा हैं, एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी थे जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई थे, ठीक है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी कैटेगरीज आ गई हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस थे, ऑब्जर्प्शन की बेस पे थे, और इंजेक्शन, ठीक है, वो एनिमल्स आ रहे थे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो एब्जॉर्प्शन करते हैं जैसे कि फंजाई, जो इंजेक्शन करते हैं जैसे कि एनिमल्स हम, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी। आपको पता है हम एनिमल्स में आते हैं क्योंकि हम, लेकिन ये है कि हम सोशल एनिमल हैं, ओके, हम ज़्यादा एडवांस में हैं, अदरवाइज़ हम एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो उसने क्या था, इंट्रोड्यूस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसने जो 5 किंगडम किया था, फर्स्ट वन क्या है, मोनरा है। मोनरा के अंदर वो जानवर आते हैं, जानदार आते हैं जो बैक्टीरिया लाइक होते हैं, बैक्टीरिया की तरह होते हैं, बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बहुत ही छोटे होते हैं, हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना, एलजी लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं। यूग्लिना, ये एक छोटी सी वेन डायग्राम बनाई है इसके, ये भी हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये फूड जो है ना वो अपनी मतलब जो है ना ये इंडेक्ट कर सकते होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन इन नेचर होते हैं, क्लोरोफिल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ग्रीन जो है ना इनका होता है, ओके। और ये जो होते हैं, हमने इसका पढ़ा था कि ये जो है इनका अलग से प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया गया, कुछ ये एनिमल्स की तरह मैच हो रहे थे और कुछ ये प्लांट्स की तरह मिलते जो थे, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, सही है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते थे, सही है, इसलिए। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई क्या है, मशरूम, इसकी एग्जांपल है, जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये फंजाई की है, इनका भी अलग सी किंगडम बनाया गया फंजाई। दूसरा है प्लांटी। प्लांटी के अंदर सारे ट्रीज जो हर्ब्स आ जाते हैं, सारे जितने भी है छोटे बड़े, वह सारे प्लांटी के अंदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एंड वाला जो है वह है एनिमल, या एनिमल के अंदर बर्ड्स, मैमल, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे इसके 5 किंगडम्स आ गए हैं।
ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि 1937 में जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था उसका क्या नेम था, ई कैटोन था। उसने सजेस्ट की थी 2 टर्म, कितनी टर्म, 2 टर्म, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर उसने किस जानदार को रखा था, बैक्टीरिया को, वो जो बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करते थे। प्रोकैरियोटिक किसको डिस्क्राइब करते हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। और यूकैरियोटिक किनको डिस्क्राइब करते थे, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, ठीक है। उम्मीद है ये माइंड मैप आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा। वेरी शॉर्ट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आप ये माइंड मैप आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया ना, देन आपको ये फुल टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, इसके अंदर छोटी छोटी बातें जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने बताई होती, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।